वॉशिंगटन सुंदर इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी के बाद, और इस बार तो उनकी कोई गलती भी नहीं थी, वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े रह गए। हाँ, बहुत दुख हो रहा था देखने के बाद कि वो स्ट्रैंडेड रह गया 96 पे, लेकिन ये 96 100 के बराबर ही है, क्योंकि जिस पोजीशन पे वो जाके ये रन बनाए हैं, 8 नंबर स्थान पे जाके इतना बड़ा स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप टेल एंडर्स के साथ ज्यादातर आप बैटिंग करते हो, और वो बहुत अच्छी तरह से वो बैटिंग किए हैं अभी तक सीरीज में। जिस तरह ऋषभ पंत के साथ ये पार्टनरशिप उन्होंने लगाई, और ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा किस तरह वो पार्टनरशिप दोनों के बीच में हुई, जिसके वजह से हम टेस्ट सीरीज भी जीते, और उस समय शार्दुल ठाकुर ने इसका साथ दिया था। आज अगर दो बैट्समैन और थोड़े रुक जाते तो मेरे ख्याल से शतक भी बन जाता, लेकिन मेरे ख्याल से ये टीम में मैं पहले भी कह रहे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि अब माइलस्टोन होगा ही तभी वो एक सेटिस्फाई फीलिंग आएगी, लेकिन ऐसा अभी माहौल बना हुआ है, अगर 96 होता भी है तो कोई इशू नहीं है, बाद में दोबारा आ जाएंगे ऐसी मौके। तो बहुत अच्छा लगा देख के, और जिस तरह के शॉट्स खेल रहे थे तनय, मतलब काउंटर अटैक आज सुबह से ही उन्होंने किया। जैसे ही डॉम बेस आया, देखें आप, पहला बॉल ही 6 मार दिया उन्होंने, हाफ बॉल ही था। तो ये आपको दर्शाता है कि किस तरह की मानसिक स्थिति में है वो। एकदम क्लियर कट है, बॉल अगर मिलेंगे उनको मारने के लिए तो पहले बॉल से ही मारेंगे। कमाल की बैटिंग की है उसने आज। आपने शॉट मेकिंग की तारीफ करी, सच में आपने वो जो छक्का याद दिलाया डॉम बेस की गेंद पर, अगली ही गेंद पर उन्होंने ऑफ साइड पर फील्ड पेयर्स करा। 3 फील्डर थे मनोज, जहां तक मुझे याद है 2 फील्डर करीब में थे, 1 फील्डर डीप में था। पहले तो 2 फील्डर के बीच से गैप निकाला, और वो इतना शानदार प्लेसमेंट कि वो तीसरे फील्डर जो डीप में थे उनको भी बीट कर दिया। तो वो दिखाता है कि कितनी बेहतरीन शैली के बल्लेबाज हैं, युवा हैं, उतने टेस्ट मैचेस नहीं खेले हैं, लेकिन टेम्परामेंट है, कैरेक्टर है। और पिछली बार जब इन्होंने एक ऐसी पारी खेली थी तो खबरें आई, जब इनके पिताजी का इंटरव्यू करा तो उन्होंने बोला, भाई अच्छी पारी खेली लेकिन शतक बनाना चाहिए था। आज मैं बता दूं मिस्टर सुंदर, आज इनकी कोई गलती नहीं थी, और शतक इन्होंने भले ही नहीं बनाया हो, एक बड़ा ही अच्छा सा क्लब ज्वाइन कर लिया इन्होंने। जो बल्लेबाज नॉट आउट रहे हैं 90 में टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए, उनके नाम है अजीत वाडेकर, गुंडप्पा विश्वनाथ, दिलीप वेंगसरकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, रविचंद्रन अश्विन, और अब वॉशिंगटन सुंदर। तो वो शतक तो आ ही जाएगा, ये एक बड़े अच्छे क्लब में भी आ गए। लेकिन मनोज, आपने जैसा कहा कि निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन इनमें वॉशिंगटन सुंदर में एक बेहतरीन ऑलराउंडर बनता जा रहा है भारत के लिए, और एक बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं आगे चल के। हो सकते हैं, और है ऑलरेडी। आप अगर देखें फर्स्ट इनिंग्स में किस तरह उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिया था बेन स्टोक्स का। जब बेन स्टोक्स वो खेल रहे थे, सेट हो गए थे, और वहां लग नहीं रहा था कि बेन स्टोक्स जल्दी से आउट होंगे, लेकिन वो 7 ओवर के एक स्पेल में आके उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट निकाल के भारतीय टीम को दी, जहां से 205 में सिमट गए इंग्लैंड की पारी। उसके बाद इस तरह की पारी हम देख रहे हैं, जब इंडिया को जरूरत थी, अगर ये लीड, अगर इनका रन नहीं बनता तो ये लीड भी नहीं उतना दूर जाता। इसके साथ साथ ऋषभ पंत का भी रन है, लेकिन इनका जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जैसे आपने कहा छक्का मारने के बाद जो चौका उन्होंने मारा, अगर आप देखें वो फुल टॉस बॉल नहीं था, उनका रीच इतना अच्छा है, उसको फुल टॉस में वो कन्वर्ट कर लिए। तो ये एक अच्छा साइन रहता है एक अच्छा बल्लेबाज का, और जिस तरह से उनका टेम्परामेंट है, लूज बॉल का वेट करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स मारते हैं। पिछले दिन हमने देखा एक बैक ऑफ लेंथ बॉल डाली थी जिमी एंडरसन ने, उन्होंने फ्रंट फुट पे वो ड्राइव मारी कवर के पास में। ये इस तरह के शॉट्स बहुत कम दिखने को मिलते हैं, और इसके पहले मैंने देखा था मारते हुए रोहित शर्मा को और हार्दिक पांड्या को इन शॉर्टर फॉर्मेट। तो ये जो शॉट्स मारते हैं ना, तो इससे दर्शाता है कि ये प्लेयर कितना आगे जा सकता है, और आगे जाने के लिए क्या क्या चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है आपका ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर। जिस एटमॉस्फेयर में आपको महसूस कराया जाता है कि आप इस लेवल पे बिलोंग करते हो, तो उस माहौल में अगर आप रहते हो, इन्वायरमेंट में रहते हो ना, तो आपका खेल निखर के आता है, और इनका खेल बहुत अच्छी तरह से निखर के आ रही है।